हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की रूटीन को लिख लिया हूँ और आज के दिन की शुरुआत मैं करूँगा जीएसपीटी का टेस्ट दे करके। मेरी स्टडी भी बहुत ज़ोरदार चल रही है क्योंकि एक पढ़ाई ही है और एक हार्डवर्क ही है जिसे करके कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना और खुद पे भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये जो खुद पे विश्वास है ना, यही हमें सफलता की ओर ले जाएगी। हार वही जाता है जो अपने पर विश्वास नहीं रखता है। मैं आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट दे रहा हूँ। जीएसपीटी का ये मेरा छठा टेस्ट है और आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला टेस्ट है। I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. सो गाइस, मेरा पहला सेशन समाप्त हुआ और अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने। अभी मैं आ गया हूँ दूध की डेयरी पे। भैया अभी दूध निकाल रहे हैं। आज जानबूझ के थोड़ा सा लेट आया ताकि भैया दूध निकाल ले रहे हैं, उसके बाद मैं पहुँचूँ। लेकिन आने के बाद देखा कि भैया अभी दूध ही निकाल रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, अब इंतज़ार करना पड़ रहा है। हम और हमारे पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिन्हें दूध लेना है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों को दूध मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब रूम पर। रूम पे पहुंचने के बाद से बाल्टी में पानी भरा और जा रहा हूँ रूम पार्टनर को देने, क्योंकि ये कल रात का बर्तन नहीं धुले थे, अब सुबह में धुलेंगे। अभी अब इनके काम में हाथ थोड़ा बटा दूंगा ताकि जल्दी से बर्तन धुल जाए। बर्तन धुलने के बाद से खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी बर्तन धुलेगा उतनी जल्दी खाएंगे हम लोग खाना। बर्तन धुलने के बाद से आ गया मैं अब खाना बनाने। जल्दी जल्दी रोटी बेल लेता हूँ। I can't take it anymore. अभी देखिएगा, बहुत अच्छी रोटी फूलेगी। ये देखिए, हमारे पार्टनर ऐसे ही बहुत अच्छी रोटी फुलाते हैं। रोटी बना लिया हूँ। आज बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का, इसलिए मैगी बना रहे हैं हमारे पार्टनर। तो दोस्तों, बन करके तैयार है हमारी मैगी। देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में, और जितना दिखने में टेस्टी था उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी बना। खाना खाने के बाद से आ गया हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे और ये लगाता हूँ मैं अपने अगले सेशन को। और ये सेशन मेरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने के टिप्स दीजिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सब, उन सभी का जवाब मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। अगर और कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का जवाब उसी वीडियो में दे दूंगा। I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need फाइनली दोस्तों, मेरा हिस्ट्री का सेशन भी समाप्त हो गया। अब मेरा अगला सेशन है करंट अफेयर। करंट में पढ़ रहा हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के पोर्शन को। इसमें पहला आर्टिकल है चीन द्वारा तिब्बत में बांध निर्माण, दूसरा है हवाई सर्विलांस और तीसरा है वामपंथी उग्रवाद। आज मैं इन तीनों आर्टिकल को ही पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिस्तर पे हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग खुद नोटिस किए होंगे, अगर बिस्तर पे पढ़ रहे हैं तो कुछ देर बाद नींद आने लगती है। और दूसरा, पानी पीते रहना चाहिए। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें टेबल और चेयर पे ही पढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे देखोगे आप, हमेशा मैं टेबल और चेयर पे ही पढ़ता रहता हूँ। बिस्तर पे तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। और इसी के साथ मेरा ये सेशन भी समाप्त हुआ और रखते हैं बुक को साइड में और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस बीच मैं कुछ खाऊंगा। मैं अभी गया दुकान से बिस्किट लेकर के आया हूँ। दूध को गर्म करके कप में निकालने के बाद बिस्किट को डिप करके खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आज। ये रहा बिस्किट। हमारे पार्टनर ने तो खाना स्टार्ट कर दिया, मैं अभी खाना स्टार्ट करता हूँ। रुक जाता है यार, वीडियो तो बना लेने दीजिए भैया। आप जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, नहीं तो हमारे पार्टनर सारे बिस्किट ख़त्म कर देंगे। ब्रेक के बाद आ गया मैं फिर अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगा। और ये सेशन मेरा है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में मैं सेवा क्षेत्र के चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई करते समय एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि 3-4 घंटे के पढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं तो दिमाग हमारा थक जाता है। उसके बाद जब आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और हो सकता हो अगले दिन आप बीमार पड़ जाएं। फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पढ़ाई करते समय लाइट ही चली गई। 10 मिनट वेट किया तो लाइट आई ही नहीं। तो मैं कहा टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है सुबह के बर्तन पड़े हैं, उन्हीं को धुल लेता हूँ। बर्तन धुलते ही समय लाइट आ गई और बर्तन धुलने के बाद से आ गया मैं अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिया हूँ।
फाइनली दोस्तों मेरा इकोनॉमी का सेशन समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपने अगले सेशन को। और ये सेशन मेरा है सीसैट का। सीसैट में मुझे टेस्ट देना है एक, और सीसैट का ये मेरा पहला टेस्ट है। 2011 में सीसैट की परीक्षा को लॉन्च किया था यूपीएससी ने, और 2023 आते आते बहुत से विद्यार्थियों के लिए खाई बन गई है। इसके दो कारण नज़र आते हैं। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि 33% ही तो लाना है, वो आराम से आ जाएगा। सीसैट की परीक्षा को हल्के में ले लेते हैं। और दूसरा, डर। हमें लगता है कि ये परीक्षा हमसे नहीं हो पाएगी। मैं कुछ बातों को सजेस्ट करना चाहूँगा। पहले तो हमें डरना नहीं है, और दूसरा हमें इस परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है। इसलिए लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली दोस्तों मेरा सीसैट का सेशन भी समाप्त हुआ। शाम हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और जा रहा हूँ मैं सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेके आऊँगा, फिर खाना बनाऊँगा, खाना खाऊँगा और अपने पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर दूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।